नंबर 7 इज द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी आर। देखो आपको ट्राइंगल एबीसी गिवन है जिसमें वर्टेक्स ए जो है उसके कोऑर्डिनेट है 2,1, ये वर्टेक्स ए के कोऑर्डिनेट है, और जो वर्टेक्स बी है इसके कोऑर्डिनेट है 6,-2, ये हो गया वर्टेक्स बी। और ये जो वर्टेक्स सी है इसके कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन है 8,9। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है एडी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीएसी, ये आपका एडी है जो एंगल बीएसी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये एंगल भी थीटा, ये एंगल भी थीटा, ये इसका एंगुलर बाइसेक्टर है। वेयर डी मीट्स ऑन बीसी, डी जो है वो बीसी को मीट कर रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है बताओ डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो हमने मान लिया कि डी के कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y। अब आपको x, y की वैल्यू निकालनी है, अब आपको x, y की वैल्यू फाइंड करनी है। इज इट क्लियर? ठीक है, अब देखो कैसे करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल as AD is the angular bisector of angle BAC, as AD is the angle bisector, AD is the angle bisector of angle BAC, AD is the angle bisector of angle BAC, angle BAC, angle BAC. So by एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, यहां हम यूज करेंगे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का। सो बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम वी हैव बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम वी है। अब देखो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है, देखो एडी जो है वो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, एडी जो है वो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। तो बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होगा आपका, हेलो हाय, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होगा, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी विल बी इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी, विल बी इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी। बस इस चीज का ध्यान रखना है, एडी अगर इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है तो देखो जो एंगल बाइसेक्ट हो रहा है वो किसकी साइड से कनेक्टेड है, ए बी और ए सी, तो इनका जो रेशियो होगा ए बी बाई ए सी, और ये जो बाइसेक्टर है वो बेस को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, डी पर, इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी। बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम इफ एडी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी देन ए बी अपॉन ए सी विल बी इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी, AB upon BC will be equal to BD upon DC. AB देखो ये आपका AB है, ये आपका क्या है AB। अब AB की वैल्यू क्या है ये आपको फाइंड करना होगा। हेयर AB इज इक्वल टू AB, कैसे फाइंड करोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से, x2 माइनस x1, 6 माइनस 2 क्या होगा 4, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, -2 -1 -3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 16 प्लस 9 कितना हो गया 25, 25 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 5, तो ए बी तो आ गया आपका 5। इसी तरह से आपको फाइंड करना है AC, तो AC की वैल्यू क्या होगी, AC अगेन x2 माइनस x1, 8 माइनस 2 6, 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, प्लस 9 माइनस 1 8, 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, 64 प्लस 36 100, 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा 10, 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा 10, तो ये आपका आ गया 10। तो ए बी की जगह आ जाएगा 5 और ए सी की जगह आ जाएगा 10, इक्वल टू क्या हो जाएगा बी डी अपॉन डी सी। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो डी पॉइंट है वो बी डी और डी सी को 1:2 में डिवाइड कर रहा है, ये देखो। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो डी पॉइंट है वो बी सी को 1:2 में डिवाइड कर रहा है, 1:2, तो ये हो गया 1:2। अब बाय सेक्शन फॉर्मूला हम डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। नाउ बाय सेक्शन फॉर्मूला वी कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। क्लियर हो गया? ठीक है, तो आप कैसे करोगे, बाय सेक्शन फॉर्मूला।
बाइसेक्शन फॉर्मूला, बाइसेक्शन फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी क्या होगा? बाइसेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो 1 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 6 अपॉन सम ऑफ रेशियो दैट इज 1 प्लस 2 कॉमा 1 इंटू 9 1 इंटू 9 एक्स वाला हो गया, इसके बाद 1 इंटू 9 तो आपने लिखा 1 इंटू 9 प्लस 2 इंटू माइनस 2 अपॉन सम ऑफ रेशियो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2, 1 प्लस 2। ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी 1 इंटू 8 हो गया 8, 2 6 क्या हो गया 12 और 1 प्लस 2 क्या हो गया 3। 9 इंटू 1 क्या हो गया 9, 2 इंटू माइनस 2 क्या हो गया -4 और 1 प्लस 2 क्या हो गया 3। तो 12 प्लस 8 कितना हो गया 20/3। तो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 20/3। 9 माइनस 4 क्या होगा 5, 5/3। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि पॉइंट डी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे 20/3 और 5/3। अब ऑप्शन चेक करते हैं, अगर आप ऑप्शन देखो तो दिस इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन डी 20/3 5/3, 20/3 5/3। तो राइट आंसर क्या होगा 20/3 5/3, दैट इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑप्शन डी। इज इट क्लियर? ठीक है।